रेगुलर हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं हो रहा, हेयर फॉल ओवर हो रहे हैं या फिर नींद नहीं आ रही, ये सारे सिम्टम्स मे बी यू हैव अ PCOD सिम्टम्स। सो हाय एवरीवन, हम बात करेंगे आज एक ऐसे टॉपिक पर जिसमें 10 में से एक लड़की सफ़र कर रही है। PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़, ये आजकल कॉमन हो चुका है। इसके कॉज क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, ये कैसे मैनेज किया जा सकता है, कैसे हम बाय द डाइट इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, इन सारे टॉपिक्स पे आज हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। PCOD जो है वो एक हार्मोनल प्रॉब्लम है जिसमें एंड्रोजन ज़्यादा रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से जो ब्लड आउटफ्लो हो जाना चाहिए विद द ड्यूरेशन ऑफ पीरियड्स वो नहीं हो पाता है। उसकी वजह से हमें PCOD जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये मे बी जेनेटिक हो सकता है कि अगर आपकी फैमिली में है किसी को तो आपको मे बी इनहेरिट हो जाए। तो और ये लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, नींद नहीं आ रही है, ये इसके सिम्टम्स हैं। और कई बार इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है जिसमें बॉडी शुगर को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाती है, तब भी PCOD होता है। और फिर ऐसी ही प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। सिम्टम्स हम इग्नोर करते रहते हैं। तो कई बार होता है पीरियड्स इर्रेगुलर हो रहे हैं या फिर कई बार मिस हो जाते हैं। कई बार हमें डेट्स फील होता है कि 1-1.5 महीने पे आ रहे हैं या फिर आ ही नहीं रहे हैं, फिर रुक गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हेल्दी भी नहीं हैं और ये थोड़ा सा होता है ना, सोसाइटी भी इसे एक्सेप्ट नहीं करती है। तो सारी चीज़ों पे बात करेंगे। एक्ने एंड ऑयली स्किन, मैंने पूरा नोट्स निकाला है, उस पर बोलिए। आपको PCOD हो सकता है अगर आपको ये साइंस हैं, जैसे एक्ने इशू हो रहा है, पीरियड्स इर्रेगुलर हैं। एक्ने तो मतलब कई बार देखते हैं अगर नॉर्मल पीरियड्स आ रहे हैं तो बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको पीरियड्स आने पर एक्ने इशू होने लगता है। वो 1-2 दाने निकलते हैं, वो ड्यू टू द क्योंकि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एंड्रोजन ये सारी हार्मोन्स हमारी बॉडी में होते हैं। तो एस्ट्रोजन जो होता है वो है, तो इसको रेगुलेट करने के लिए आजकल नया साइंटिफिक तरीका निकला है, सीड साइकिलिंग। सीड साइकिलिंग जिसमें कि हम फर्स्ट 14 डेज़ में हम रिकमेंड करते हैं पम्पकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स को, जो सपोर्टिव है, हार्मोन सपोर्टिव सीड्स हैं। और नेक्स्ट 14 डेज़ और सीसम सीड्स, सो ये देते हैं। तो इसको हम मैनेज कर सकते हैं बाय द डाइट। सो इसकी डाइट कुछ इस प्रकार है, जैसे कि अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है या फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं हो रहा है तो वो सुबह अगर उठेगा, मान लो कोई लड़की है, उससे सफ़र हो रहा है, उसका वेट बढ़ चुका है, उसे वेट कैसे कम करना है, उसका PCOD कैसे कंट्रोल करना है, वो अपने आप को कैसे बेहतर बना सकती है, इस पर बात करते हैं। तो वो सुबह उठेगी, नॉर्मल वाटर लेगी, नॉर्मल वाटर थोड़ा सा वो गुनगुना कर ले, उसमें थोड़ा सा चिया सीड्स डाल दे, फाइबर होता है। तो बॉडी में जब फाइबर जा रहा है तो वो हील करते हुए जा रहा है, इंटेस्टाइन क्लीन करेगा, आपका पेट अच्छे से क्लियर होगा। पेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि हमारा पेट क्लियर होना चाहिए। सारी प्रॉब्लम्स का रीज़न एक ये भी होता है। हमने फिर उसके बाद हम पानी पिया, हाइड्रेट हुए थोड़ा सा, फिर पूरी बॉडी सो के उठे हैं हम, जस्ट हमने थोड़ा सा बॉडी बेड पे ही स्ट्रेच कर लिया, पूरी तरह से स्ट्रेच कर लो एक एक बॉडी पार्ट, हाथ पैर कान नाक मुंह गला सारी चीज़ें, मतलब थोड़ी सी नेक की एक्सरसाइज हो गई, थोड़ा सा इलोम विलोम हो गया, या फिर थोड़े से हाथ पैर स्ट्रेच कर लिए। सारी चीज़ें करने के बाद हम बेड से उठेंगे। बेड से उठने के बाद हम फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद लाइट नाश्ता लेना है। नाश्ते में हम स्मूदी ले सकते हैं अगर आप इंसुलिन टॉलरेंट हो तो स्मूदी में क्या, हमने दूध में थोड़े से बेरी चेरी और वो सारी चीज़ें डाली और उसमें ड्राई फ्रूट्स डाले, थोड़े से ओट्स डाले, वो हेल्दी एकदम स्मूदी बन के तैयार होगी। हैवी है, मतलब 10 बजे तक हमारा पेट फुलफिल कर ही रखेगी। और हम टी, कॉफ़ी, शुगर ये सारी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करें तो बेस्ट है। अगर नहीं अवॉइड कर पा रहे हैं तो क्वांटिटी कम कर देंगे। क्वांटिटी इन द सेंस कि अगर हम मतलब एक दिन में 2 से 3 चाय ले रहे हैं तो मतलब स्टार्टिंग में क्रीविंग होती है ना, वो ख़त्म नहीं की जा सकती है। तो हम क्वांटिटी, जैसे हम इतनी बड़ी ग्लास में ले रहे हैं
तो हम उसका क्वांटिटी थोड़ा सा कर देंगे, इतना ही लेंगे, धीमे धीमे करके कुछ कुछ टाइम पे वो हम मतलब टी कॉफ़ी शुगर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शुगर हमारा इंसुलिन लेवल स्पाइक करता है, तो उसकी वजह से एक्ने बहुत आता है। शुगर, अगर आपको एक्ने है, अगर आप शुगर छोड़ देते हो तो बहुत बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। फिर हम फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद हमने ब्रेकफास्ट लिया था। उसके बाद हम आए, 1-2 घंटे हमारा जो भी पढ़ना लिखना है, फिर हमारा के बीच में जो ड्यूरेशन होता है लंच टाइम पे हमको बहुत स्पेसिफिक नाश्ता लेना है। हमने 1 रोटी या 2 रोटी जो भी आपकी खुराक है वो आपने लिया, और वो रोटी नॉर्मल नहीं, उसमें वो मिक्स रोटी होनी चाहिए। मिक्स रोटी बनाई, मिक्स रोटी ली 1-2, और उसमें सैलड लिया, दाल, वो जो बेसिक होता है। शुगर तो खैर लंच में नहीं आता है। और हाँ, राइस का रोल होता है, राइस अवॉइड कर लो, या तो ब्राउन राइस ले रहे हो तो राइस की क्वांटिटी धीरे धीरे करके ख़त्म करो। फिर इवनिंग हो जाती है, मतलब 2-3 घंटे बाद इवनिंग, यानी कि 4-5 बजे के अप्रॉक्सीमेटली आप लेंगे कोकोनट वाटर ले सकती हैं। आप ऑफिस वुमेन हैं या फिर स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, कोकोनट वाटर या फिर मौसमी जूस या फिर वेजिटेबल जूस, ये सारी चीज़ें हेल्दी चीज़ें हैं। हम मतलब 10-5 मिनट के लिए बाहर निकलते हैं तो थोड़ा बहुत जूस वगैरह ले सकते हैं। उसके बाद हाँ, थोड़ा सा और लेट इवनिंग जब होती है, सीड्स जो मैंने बोली थी आपसे, सीड साइकिलिंग का, एक इतनी बड़ी सी डिब्बी लो, उसमें थोड़े से सीड्स मिक्स कर लो, ठीक है। ईजी टू कैरी है, इतना छोटा सा डिब्बी, आप कहीं भी पॉकेट में, पर्स में कहीं भी डाल लो, लेके जा सकते हो उसे। मतलब थोड़ा सा लेट इवनिंग में या फिर मिड मॉर्निंग में, जब आप नाश्ता नहीं स्किप कर रहे हो, मतलब नाश्ता आपने किया है, नाश्ता करने के बाद में अगर बीच में लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में भूख लगती है तो आप फ्रूट्स, मिक्स फ्रूट भी ले सकते हो, या फिर ये जो सीड्स का डिब्बा मैंने बताया है वो थोड़ा सा क्वांटिटी में वो आप लोगे। और उसके बाद हमारा डे नियर अबाउट ख़त्म होने को आ रहा है, हम रिटर्न हो रहे हैं, फिर हम लंच करेंगे। तो लंच हमने सुबह से अच्छी से जितनी भी चीज़ खाई है हेल्दी खाई है और ईजी टू डाइजेस्ट खाई है, कि हमारा आज ही सारी चीज़ों का डाइजेशन अच्छे से हो जाए। फिर हम नीचे आ रहे हैं। फिर डिनर में हम लेते हैं थोड़ा सा खिचड़ी ले लो, सूप ले लो, कभी खिचड़ी खा लिया थोड़ा सा। खिचड़ी वैसे नॉर्मल नहीं, उसमें सारे वेजिटेबल्स डालने होंगे आपको, मतलब जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं। सैलेड ले लो एकदम, मतलब उसको इतना कलरफुल बना लो कि वो खाने में ही इंटरेस्ट आ जाए। अगर ये अवॉइड किया आपने, अगर आज खिचड़ी खाने का मन नहीं है तो सूप पी लिया, कुछ भी हेल्दी, रोटी सब्जी खा ली, पनीर खा लिया, पनीर खा सकते हो। 7-8 बजे आपने अगर लंच टाइम टू टाइम ख़त्म कर लिया, मतलब पीसीओडी कंट्रोल करने का बेस्ट चीज़ है, शुगर अवॉइड कर दो। जितने भी ये हार्मोन स्पाइक करने वाली चीज़ें होती हैं, शुगर, कॉफ़ी या फिर स्वीट्स या फिर बहुत ज़्यादा सॉल्टी फूड, ये सारी चीज़ें, इनको अवॉइड करना। और प्लस मतलब जो हमारा सर्कैडियन रिदम होता है उसे मेंटेन करना। मतलब अगर हम 6 बजे सुबह उठ रहे हैं डेली, तो हमें 6 बजे उठना है, हमारी बॉडी को उस तरीके से टाइमिंग देनी है, अपने आप को टाइमिंग देनी है। लाइफ चलती रहेगी, लाइफ नहीं ख़त्म होने वाली। आपको अपनी बॉडी कैसे डील करनी है, उसे कितना टाइम देना है, वो आप पे डिपेंड करेगा। ये सारी चीज़ें अगर आपने कंट्रोल कर ली ना, टाइम मैनेजमेंट, और प्लस 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 आप हाइड्रेट रहिए। मतलब हर 1 घंटे आधे घंटे में आपको थोड़ा थोड़ा ही अमाउंट पानी पीते रहना है। मतलब जितना आप पानी पियोगे, बॉडी क्लियर होगी, फेस क्लियर होगा, एक्ने मतलब सच में ख़त्म हो जाएंगे। और जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम आ रहा है वो रिड्यूस होएगा। देखो, हेयर फॉल कभी भी पूरी तरह ख़त्म नहीं होता है, और मुझे लगता है ख़त्म होना भी नहीं चाहिए कि मतलब एकदम से ख़त्म हो गया। बॉडी में जो नाइट्रोजन होता है वो बॉडी में बाहर आने का मेन सोर्स यही होता है कि हमारे हेयर्स और हमारे अगर नेल्स ग्रो हो रहे हैं तो नेल्स से मतलब जैसे भी अच्छी चीज़ें देख के उससे स्टार्ट करो, नेक्स्ट डे से। और प्लीज़ कमेंट में बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, और मैंने कुछ छोड़ी हुई चीज़ें, क्योंकि मैंने कहीं से रिसोर्स थोड़ा सा ओपन तो किया था, कि अपने एक्सपीरियंस से जितना हो सका बेस्ट दिया है। और सारी चीज़ें ऐसी ही हैं, और
अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ये मेरा पहला वीडियो था। थैंक यू, मिलते हैं। और प्लीज़ बताना कि नेक्स्ट टॉपिक पे किस पे मैं अपना वीडियो बनाऊँ, ऐसा कौन सा टॉपिक है। डायबिटीज़ है, एसटीएन है, या फिर किडनी इशू है, या फिर ओवरवेट का प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें जो भी आपके और जो भी डाउट्स होंगे उसको आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। आई विल ट्राई टू रिप्लाई। और पता है इतने सारे सब्सक्राइबर्स स्टार्टिंग में नहीं आएंगे, बट होपिंग फॉर द बेस्ट। थैंक यू।